शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 14। आज भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सौरमंडल या फिर ब्रह्मांड या खगोल विज्ञान कह लें। पहला प्रश्न है, तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप और आयु पर निर्भर करता है। तारे का नारंगी रंग क्या इंगित करता है? तारे का नारंगी रंग क्या बताएगा? वृद्ध एवं निम्न तापमान, युवा अवस्था एवं उच्च तापमान, प्रौढ़ एवं मध्य तापमान, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या बताएगा? देखिए, जब तारे पुराने हो जाते हैं यानी कि तारों का रंग जो है काफ़ी कुछ बता देगा कि पुराना है कि नया है कि मध्य अवस्था में है। तो यहाँ पर जो है नारंगी रंग दिखाएगा वृद्ध एवं निम्न तापमान को सॉरी प्रौढ़ एवं मध्य तापमान को दिखाएगा। वृद्ध एवं निम्न तापमान दिखाएगा पीला या फिर लाल, और युवा अवस्था उच्च तापमान दिखाएगा, ये आपको दिखाएगा नीला व सफ़ेद। युवा अवस्था में कोई तारा नीला व सफ़ेद होता है, वृद्ध अवस्था में कोई तारा लाल या पीला होता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड रह जाता है। अगला प्रश्न है, तारों का भविष्य निर्भर करता है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर, उसके मध्य जीवन के द्रव्यमान पर, उसके अंतिम द्रव्यमान पर, निम्न में से कोई नहीं। तारों का भविष्य निर्भर करता है उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है, वह तारा जो चमकता है और बुझता रहता है, टिमटिमाता यानी कि, इसमें विद्युत चुंबकीय एवं रेडियो तरंगें उत्सर्जित होती हैं। कौन सा सही है? उपरोक्त ए बी दोनों, उपरोक्त में केवल एक, उपरोक्त केवल बी, उपरोक्त ए बी दोनों गलत हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा? वह तारा जो चमकता और बुझता रहता है, इसमें विद्युत चुंबकीय रेडियो तरंगें भी उत्सर्जित होती हैं। ये दोनों सही कहे गए हैं, ये भी दोनों सही हैं। चंद्रशेखर सीमा संबंधित है तारे के प्रकाश से, तारे के ताप से, तारे की आयु से, तारे के द्रव्यमान से। चंद्रशेखर सीमा किससे संबंधित है? तारे के द्रव्यमान से। अगला प्रश्न है, देखिए इसकी व्याख्या देख लें। सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना, राउंड फिगर में रखा है, वैसे 1.44 है। द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। लाल दानों के बाद तारों का भविष्य चंद्रशेखर सीमा पर निर्भर करता है। सॉरी, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना जब पहुंच जाए द्रव्यमान हो उसका, तो उसको चंद्रशेखर सीमा कहेंगे। तारे के लिए उपयुक्त है ये। आगे देखेंगे, लाल दानव क्या होता है? ये क्या होता है? लाल दानव क्या होता है देखेंगे। रेड जियांट, जब तारा सूर्य का ईंधन समाप्त होने लगता है तो वह लाल दानव का रूप ले लेता है। लाल दानव का आकार बड़ा होता है। सूर्य जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह समीप के 4 ग्रहों को जला देगा, निगल जाएगा। यानी कि सूर्य का ईंधन जब समाप्त हो जाए तो वह लाल दानव का रूप ले लेगा और आकार बड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार सूर्य अगर लाल दानव बन जाए, अभी तो वैसे 5 करोड़ वर्षीय सूर्य को देख रहे हैं, सॉरी 5 अरब से, और अभी कई अरब इसको बाकी है, 5 शायद 15, थोड़ा डाउट है मुझे। और यानी कि बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, 4 ग्रहों को ले जाएगा, जल जाएंगे 4 ग्रह। सॉरी, आगे देखते हैं। सेंट्रो और हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? हाइड्रा, सेंट्रो, ओसाइरस, सूर्य। कौन सा होगा? तारामंडल सबसे प्रमुख, सबसे बड़ा तारामंडल जो है हाइड्रा है। देखिए तारामंडल होता क्या? तारामंडल वह हैं जो सूर्य से दूरी पर तारों के समूह के कारण बनने वाली विशेष आकृतियों को तारामंडल कहते हैं। वर्तमान में तारामंडल की संख्या 88 है। देखिए सूर्य के नज़दीक नहीं, सूर्य से काफ़ी दूर, और तारों की एक समूह इकट्ठा हो जाता है, तो तारों के समूह को हम तारामंडल ही कहते हैं, यानी कि क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स। और इनकी संख्या कितनी है? 88 है। अगला प्रश्न है, सूर्य के समीप तारों के समूह को क्या कहते हैं? अभी तक सूर्य के दूर थे वो तारामंडल थे, सूर्य से दूर। सूर्य के समीप कौन हो गए? तारामंडल, नक्षत्र, निहारिका, नेबुला। यहाँ पर नक्षत्र हो जाएगा।
नक्षत्र कितने हैं? नक्षत्रों की संख्या 27 है। भारतीय मनीषियों ने एक 28वें नक्षत्र अभिजीत की भी परिकल्पना की है। 27 है नक्षत्र, ये तारों के नज़दीक होंगे। क्या होंगे? सूर्य के नज़दीक है ये। ऐसा समूह तारों का जो सूर्य के नज़दीक हो उसे नक्षत्र कहेंगे। इनकी संख्या 27 है। और ऐसा समूह जो तारों से दूर हो, तारों का समूह सूर्य से दूर हो, उसकी संख्या 88 है, तारामंडल है। आगे देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया? यानी कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी? लिलिटन, जॉर्ज लेमनतेरे, लाप्लास, इनमें से कोई नहीं। बिग बैंग थ्योरी दिया जॉर्ज लेमनतेरे ने। इन्होंने बताया 15 बिलियन वर्ष पहले एक उच्च घनत्व वाले तारे में महाविस्फोट हुआ था, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो बने, जिससे स्पेस का निर्माण हुआ। 15 बिलियन वर्ष पहले, यानी कि 15 के आगे 9 जीरो बढ़ा दें तो उच्च घनत्व वाले तारों में से एक महाविस्फोट हुआ। तारों ने एक ही तारा था, उसमें विस्फोट हो गया। उसके बाद में क्या बनाए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब कण बने हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, और स्पेस का निर्माण हो गया। आगे देखेंगे, हम जिस सुपर क्लस्टर में रहते हैं उसमें 3 आकाश गंगा हैं। सूर्य जिस आकाश गंगा में, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, क्लस्टर है, यानी कि आकाश गंगाओं का समूह। और एक सुपर क्लस्टर है, ऐसा समूह जिसको सुपर क्लस्टर कहते हैं। तो इसमें से आकाश गंगाएं 3 हैं, इनमें सुपर क्लस्टर में। तो सूर्य भी है इन्हीं में से किसी आकाश गंगा में। तो वो आकाश गंगा है, उसका नाम क्या है भाई? मंदाकिनी, देवयानी, NGC-M33। मंदाकिनी। देखिए, सूर्य, हम लोग मंदाकिनी में ही आएंगे। सूर्य, पृथ्वी, ये सब किस में आएगा? मंदाकिनी आकाश गंगा की हिस्सा है। और एक एक आकाश गंगा में ब्रह्मांड में कम से कम 100 अरब आकाश गंगाएं होंगी, और एक आकाश गंगा में कम से कम 100 तारे मिलेंगे आपको। खैर, देखना बड़ा कठिन होता है, कहने से क्या होता है। और मंदाकिनी, देवयानी, तो मंदाकिनी में ही रहेगा। यानी कि सूर्य भी मंदाकिनी आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाता है। और ये सुपर क्लस्टर में 3 आकाश गंगाएं कौन कौन शामिल है, देख ले। हमने सीरियल वाइज नाम लिखना, मंदाकिनी हो गया, देवयानी हो गया, NGC-M33। सुपर क्लस्टर में 3 आकाश गंगाएं हैं, मंदाकिनी में सूर्य हो गया। आगे, सूर्य का सबसे करीबी तारा कौन सा है? सेंट्रो, हाइड्रा, प्रोक्सिमा सेंचुरी या फिर फोबिस। सूर्य का करीबी से, यानी कि सबसे नज़दीकी तारा हो गया प्रोक्सिमा सेंचुरी। आगे देखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में रंगीन प्रकाश यानी कि अरोरा उत्पन्न होता है, इससे क्या कहते हैं? इसको क्या कहेंगे? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा बोरियोलिस, वाल्सर फोनिक। उत्तरी गोलार्ध में एक विशेष प्रकार का प्रकाश होता रहता है, तो उसको कहेंगे अरोरा बोरियोलिस। यानी कि उत्तर में अरोरा बोरियोलिस, और नीचे क्या रहेगा? दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलियोलिस। तो यहाँ पर कहा जा सकता है, उत्तरी ध्रुव में आपको मिलेगा अरोरा बोरियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव में मिलेगा अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अच्छा, ये है क्या? इसके बारे में अभी बताते हैं। सूर्य से उत्पन्न ज्वालाएं जब पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती हैं तो विचलित हो जाती हैं, जिससे पृथ्वी जलने से बच जाती है। इस प्रकार 3 घटनाओं में से यह एक है। 3 घटनाएं कौन सी? देखिए, सूर्य की जब ज्वाला है, तो ज्वाला जब पृथ्वी की ओर आएगी, जब आती है तो वहाँ पर फिर जब प्रकाश वायुमंडल में जैसे पहुँचेगा तो 3 घटनाएं शुरू होती हैं। वो 3 घटनाएं क्या होती हैं? संचार को बाधित करती हैं ये ज्वालाएं। और दूसरी वो चीज़ है कि बहुत ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न होती है। जब ध्वनि उत्पन्न होगी तो उस प्रक्रिया को कहते हैं वाल्सर। ये लिखा हुआ है वाल्सर। पहला ध्वनि, दूसरी वाल्सर होती है, यानी कि धुन ज़्यादा उत्पन्न होगी। पहली क्या हो जाएगी? इसमें बहुत ही ज़्यादा बाधित होता है फोन, संचार माध्यम। और तीसरी घटना ये है
अरोरा ऑरियोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। आगे देखेंगे, जिस सौर ज्वाला का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो एक धब्बे के समान दिखाई देता है, उसे कहते हैं सौर कलंक, नेबुला, फेकुला, पुनम्बरा। क्या कहेंगे? सौर कलंक कहेंगे। सौर ज्वाला है प्रकार की ये, तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे देखेंगे, प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक के काले केंद्र को क्या कहते हैं? देखिए, सौर कलंक देखा था ज्वाला, तो उसके काले केंद्र यानी कि बीच वाले भाग को काला काला जो दिखेगा उसको क्या कहेंगे? कोर, विकिरण, ब्लैक होल, अम्बरा। क्या कहेंगे? अम्बरा कहेंगे। सौर कलंक के काले केंद्र के चारों ओर हल्के रंग का क्षेत्र पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पहली बात तो हो गया सौर कलंक। सौर कलंक के मध्य का जो भाग काला दिखेगा उसे अम्बरा कहेंगे, और सौर कलंक के बाहरी क्षेत्र में यानी पेरिफेरल परिधि क्षेत्र में जो हल्के रंग का जो क्षेत्र दिखेगा उसे कहेंगे पुनम्बरा। आगे देखेंगे, जैसे ये सूर्य, ये सौर कलंक है। क्या हो गया? सौर कलंक। तो इसके अंदर जो दिखे इसको कहेंगे अम्बरा, ये अम्बरा हो गया। और जो इसको पेरिफेरल एरिया में इधर दिखे इसको कहेंगे पुनम्बरा। ये ज्वाला एक प्रकार पुनम्बरा, ये हो गया। आगे देखेंगे, सूर्य का दिखाई देने वाला भाग प्रकाश मंडल का तापमान है जिसमें फोटान की अधिकता होती है। देखिए, सूर्य का जो दिखाई देने वाला भाग होता है प्रकाश मंडल का तापमान है प्रकार का जिसमें फोटान की अधिकता होती है। इसमें तापमान पूछा जा रहा है, सॉरी, प्रकाश मंडल का तापमान कितना होगा? इसमें फोटान होती है ज़्यादा मात्रा में, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। हम कह सकते हैं प्रकाश मंडल का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की सबसे बाहरी परत जो लपट के समान दिखाई देती है और सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देती है, इसे कहते हैं बाहरी परत है, जो ऐसा लगता है लपटें निकलती हैं उसमें, और सूर्य ग्रहण के समय ज़्यादा दिखाई देता है, इसे कहते हैं। क्योंकि हम सूर्य देखेंगे किरीट, मुकुट, वरुणमंडल, प्रकाश मंडल, सौर चक्र। क्या कहेंगे? सबसे बाहरी परत होती है किरीट या मुकुट। आगे देखेंगे, सूर्य की बाहरी परतें 3 हैं। कौन कौन सी परतें हैं? सबसे पहले प्रकाश मंडल हो गया 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। देखेंगे प्रकाश मंडल कौन हो गया? ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर हो गया इसके ऊपर वरुणमंडल, ये 32,400 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद में कौन हो गया? सबसे बाहरी परत, ये 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है भाई, 27 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है क्रीट का डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका उतना होता है। सूर्य में हीलियम, हाइड्रोजन गैसें हैं, इनमें से कौन सी गैस ज़्यादा है? हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, उपरोक्त दोनों की बराबर संख्या मात्रा होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, सबसे ज़्यादा ये होती है हाइड्रोजन, H2 कितनी होगी? 75% होती है। और हीलियम कितनी होती है? 24%। 1% और कोई चीज़ होती, क्या होती है वो? अन्य गैसें होती, तत्व होते हैं उनकी, वो गैस रूप में पाए जाते हैं वहाँ पर सूर्य में। जैसे लोहा भी है, गैसीय अवस्था में मिलेगा वहाँ पर। आगे देखेंगे, सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से कितने गुना है? कितने गुना है भाई? 3.32 लाख, यानी कि 3.32 लाख गुना, 208 लाख गुना, 5 लाख गुना, 1 लाख गुना। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.32 लाख गुना। तुलना करें अगर पृथ्वी से तो द्रव्यमान की, सूर्य का व्यास पृथ्वी का कितना है, यानी कि इस पृथ्वी से हम तुलना करें व्यास में, यानी कि कितने चौड़ा, कितना बड़ा है उससे, तो ये 100 गुना, 109 गुना, 55 गुना, कितना है? 109 गुना बड़ा है व्यास में। सूर्य बहुत बड़ा है। सूर्य घूर्णन करता है पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर, इनमें से कोई नहीं, समय अनुसार दोनों तरफ
देखिए सूर्य जो है घूर्णन करेगा, यानी कि जैसे लट्टू नाचता है उसी प्रकार ये भी नाचेगा। जैसे पृथ्वी घूर्णन करती है ऐसे ये भी करता है। ये पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करेगा और पृथ्वी किसी के चारों ओर चक्कर भी लगाता है। हमने बताया था आकाशगंगा के चारों ओर। कौन आकाशगंगा है? मंदाकिनी। विषुवत-रेखीय भाग 25 दिन और ध्रुवीय भाग में 31 दिन में घूर्णन कर लेता है। जिस प्रकार पृथ्वी का विषुवत रेखा है उसी पर उसकी भी काल्पनिक रेखा मान ले सूर्य की, तो 25 दिन में वहाँ पर और ध्रुवीय भागों में 31 दिन में घूर्णन पूरा कर लेता है। और सूर्य हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के चारों ओर, दो बार लिख गया यहाँ पर, मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से परिक्रमा करता है। यानी कि इतना घूमता है मंदाकिनी आकाशगंगा के चारों ओर। तो अगर 250 किलोमीटर जाना तो 1 सेकंड में वो पहुंच जाता है ये। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। और आप सभी लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। नए लोग हैं जो चैनल तो नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, कर लीजिए, हमें भी कुछ अच्छा लग जाए। धन्यवाद। और कल किसी अन्य विषय का टॉपिक आएगा और परसों इसी का बचा हुआ भाग आएगा। कोई भी पाठ होगा चैप्टर तो मैं चाह रहा हूँ कि 3 वीडियो में अधिकतम उसको कंप्लीट कर दूँ। आज सूर्य से संबंधित ज़्यादा चीज़ें थी, कल ग्रह और परसों ग्रह आएंगे। ग्रह के बाद में अन्य उससे संबंधित जुड़ी हुई चीज़ें होंगे। थैंक यू।